इसमें क्षत्रिय को कैसे व्यवहार करना चाहिए ये है। तो विशेष स्वप्रसक्ति जो कहा है, क्षत्रिय के पास साधन आते हैं, वेतन पर्याप्त होता है कि वो ठीक ठाक अच्छे से वैभवपूर्वक जी सके। वहां एक संकट है, यदि वो ज्यादा वैभव में जिया तो प्रमत्त हो जाएगा। प्रमत्त का मतलब प्रमाद में हो जाएगा। कोई बात नहीं, बच्चे हैं। तो प्रमाद में जैसा चला गया वहां उनका पतन निश्चित है। इसलिए उनको विषयों से अलग हटकर रहने के लिए कहा है। यहां तक यानी ये जो क्या बोलते हैं कौटिल्य अर्थशास्त्र में, राजा जब कुछ खाता है ना, अपना जो भी कुछ खाना है सुबह सुबह पाचक को बुला के ऑर्डर दे देता है, मुझे यही अपने इष्ट वस्तु, मुझे आज दोपहर जलेबी खाना है, रात को रसगुल्ला खाना है, अब ये खाना है, सारा मेनू ऑर्डर दे देगा सुबह। और बिल्कुल गुप्त स्थान पे जहां और कोई प्रवेश ना कर सके, और जो भी वस्तु अंदर आए तो परीक्षण करके आएगा, बाहर जाएगा तो परीक्षण करके जाए, सब व्यवस्था है। और खूब ठाठ से बहुत सुंदर महल में बैठ के जब भोजन करता है ना, तब बताया है कि जब उसको मुंह में रखते तो पहले तो परीक्षण होगा, विष परीक्षा, विष पात्र में परीक्षा होगी, फिर उसके बाद कुछ पक्षियों को खिलाया जाएगा, देखा जाएगा कोई गड़बड़ तो नहीं। इसके बाद, इन सब के बाद जब राजा उसको मुंह में रखता है, जलेबी अपने मुंह में रखा, चबाया, तो उनको ध्यान देना चाहिए कि जलेबी जितना कठोर होना उतना ही है, कुछ नरम है या कुछ ज्यादा कठोर है। मिठास वैसे ही है जैसा होना चाहिए, थोड़ी सी कड़वापन है या थोड़ी सी नमकीन है या कुछ खट्टा है, कुछ और तो नहीं है। और जितना गर्म होना चाहिए, गर्म होने पर मुंह में रखने पर एक क्रम से ठंडा होता है, मुंह में गर्मी लगती है, उतना ही लग रहा है या ज्यादा लग रहा है, कम लग रहा है, पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ भी गड़बड़ हो तो समझना होगा कि विष है जो उसके पकड़ में नहीं आया, और ये ध्यान नहीं रखेगा तो मरेगा। अब वो जो राजा का जो वैभव है ना, वो कहानी आपने सुना होगा। एक आम आदमी एक बार राजा के पास आया था और बोला, तुम तो बड़े ठाठ से रहते हो। तो राजा ने बोला, चलो तुम भी ठाठ से रह लेना एक दिन। तो उनको भी सारे वस्त्र दे दिया, सारा दे दिया, और जब भोजन का समय आया तो उनको बिठा दिया अपने बगल में। वही थाली जो राजा को परोसा गया, वही थाली उसके सामने, बस इतना अंतर था कि ऊपर से एक तलवार लटक रहा था, और वो तलवार बड़े पतली सी रस्सी से कभी भी टूट सके। उसका अचानक ध्यान गया ऊपर, बोला ये क्या है? तो बोला कुछ नहीं, तलवार लटक रहा है ऊपर, तो अपना भोजन करो। तो भोजन करे ध्यान ऊपर, भोजन करे ध्यान ऊपर। तो राजा ने पूछा कि मजा आया? तो राजपद इसी प्रकार का है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा राजा को अपने ऊपर। इसके लिए उनको विषयों में नहीं फंसना है। इसीलिए राजाओं में एक स्पर्धा होती थी, और राजा के लिए अपना यश बना के रखना आवश्यक था। बिना यश की वो प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता, प्रजा पर उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। और उस यश बनाने के लिए दान देने की प्रवृत्ति थी। राजा जो है अपना व्यय करने के बाद जो धन बचता था, दो काम करते थे, यज्ञ करते थे बड़े बड़े, उस पे ब्राह्मणों में वितरित हो जाता था, या सीधा ब्राह्मणों को दान भी देते थे। बहुत वर्णन आता है रामायण महाभारत में। और जो दान जाकर ब्राह्मण के पास आता है, महाभारत की चर्चा है कि महाभारत में राजसूय याग के बाद युधिष्ठिर ने और वस्तु तो बहुत दान दी ही दी, पर सोने के सिक्के की जो गिनती है ना, 1000 करोड़ सोने के सिक्कों को दान दिया था। कितने होते हैं? 10 अरब रुपयों की बात नहीं है, सोने के सिक्कों की बात है। ब्राह्मण मालो माल हो गए होंगे। तो क्या किया होगा वो प्रश्न है। ब्राह्मण ना तो खेत खरीद सकता, ना व्यापार कर सकता, ऐसा कोई काम नहीं है जो उनके पास करने का, केवल और केवल विद्या में वो लगा सकते थे। और इतना क्या हुआ, यज्ञ हुआ, थोड़े दिनों में वनवास जाना पड़ा ना। उनके वनवास जाते ही कुछ राजसूय जैसा दूसरा यज्ञ दुर्योधन ने किया होगा। तो युधिष्ठिर से एक
कदम आगे ही रहा होगा दान देने के विषय में। वैसे ही दुर्योधन बहुत दानी थे। पूरा जब राज्य नहीं मिला था, गुरुकुल से जब घर आए थे दोनों, तो कोष जो है दुर्योधन के हाथ में था, तो बड़े खुले हाथों से खर्च करते थे अपने तरफ सबको करने के लिए। तो क्या किया होगा ब्राह्मणों ने? उनके पास एक ही रास्ता है, अपने पास ज्यादा पैसा हो, दूसरे ब्राह्मण जिसके पास नहीं है उनको दान दे दो, या विद्या में रिसर्च में खर्च करो। और कुछ करने का या ठाठ से रहने का वो विधान नहीं है ब्राह्मण के लिए। यानी क्षत्रिय के पास जो ज्यादा पैसे आते थे वो कहाँ खर्च होते थे? अंत में जाके रिसर्च में या शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित करने में। और यदि क्षेत्रीय इस प्रकार दान नहीं दिया, यज्ञ नहीं किया, पैसे इतने होते जाएंगे, उनको ढोना पड़ेगा, या फिर फालतू खर्च किया तो प्रमत्त हो जाएगा और नष्ट हो जाएगा। तो यह व्यवस्था क्षत्रियों की थी। अब आगे वैश्य का है। वैश्य के लिए कई कार्य बताए हैं। 3 तो वही है, अध्ययन करना, यज्ञ करना और दान देना। इसके अतिरिक्त 4 और कार्य हैं। पशुनाम रक्षणम, पशुपालन। यहाँ गौ नहीं कहा है, पशु कहा है, तो घोड़े, हाथी वगैरह इन सब का भी व्यापार वो करेगा, इनका पालन और व्यापार। जो भी पशु मनुष्य के लिए उपयोगी हो उन सब का वो व्यापार कर सकता है। वाणिक पथम, वाणिज्य, व्यापार। एक कुसीदम है, कुसीदम को मैं लास्ट पे दूंगा, और कृषि। पशुपालन, कृषि, व्यापार और कुसीद। कुसीद का मतलब है ब्याज में पैसे लेना देना। ये 4 वैश्य के कर्म हैं। पर इसमें साथ में इतना और मैं जोड़ना चाहूंगा कि ब्याज में पैसे लेना देना बहुत ज्यादा निंदित भी माना है हमारी व्यवस्था में। व्याकरण में एक शब्द है दशैकादशिकः, 10 देता है 11 मिले, इसलिए एक निंदा में प्रयोग किया गया है। निंदा जरूर है पर इसको निषेध नहीं किया, क्योंकि कोई भी कभी भी आपातकाल में आ सकता है जिसको कर्जा लेने की आवश्यकता होती है, तो उनके लिए एक रास्ता खुला छोड़ दिया। और जब कर्जा लेगा, ब्याज नहीं लेगा, तो वो कभी चुकाने में जल्दी नहीं होगी, इससे कुछ ब्याज भी वहां विधान है। और वैसे विदुर प्रजागर, यानी एक बार धृतराष्ट्र विदुर जी को बुलाते हैं, बोलता है कि मुझे नींद नहीं आ रहा है, क्या कारण है? तो उसमें विदुर कारण गिनाते, उसमें से एक, जिसने कर्जा लिया होगा उसको नींद नहीं आती है, पर आजकल वो स्थिति तो दिखती नहीं है। तो ये 6 वैश्य के कर्म है। यज्ञ भी करा सकते हैं जी ना, यज्ञ करता है। हाँ, स्वयं अपना यज्ञ वो करेगा और वो करना होगा उनको। यानी मोटा मोटी एक प्रकार से समाज में आवश्यक सभी वस्तुओं की आपूर्ति ये वैश्य की जिम्मे है। और वैश्य जो है उनकी प्रवृत्ति यही होगी कि ज्यादा से ज्यादा वस्तु उत्पन्न हो और समाज में उनको जहां भी है वहां से लाकर सबको प्रोवाइड करो, और उसमें जो लाभ मिलता है अपनी संपन्नता बढ़ाते जावे। जी धर्म अनुसार। हाँ, मैं अभी आ रहा हूं। वो प्रवृत्ति तो अपने साधन बढ़ाने की होती है। जब प्रवृत्ति होती है धर्म से तो शुरू होता है, पर धीरे धीरे अधर्म तक पहुंच भी सकता है। इसीलिए वैश्य को क्षत्रिय के अधीन रखा है। जब वैश्य क्षत्रिय के अधीन रहेगा, वो अपने ज्यादा कमाने के लालच में किसी का शोषण करना या प्रकृति में असंतुलन उत्पादन करना इत्यादि वो नहीं करेगा। राजा उसको एक सीमा में बांध कर रखेगा कि इससे ज्यादा नहीं। तो अपने देश की संपन्नता बढ़ावे क्षत्रिय और वैश्य दोनों का मिला जुला कार्य है, जो आगे मैं राजतंत्र में बताऊंगा। तो एक क्षत्रिय का आय स्रोत तो आपको समझ में आ ही गया। ये व्यापार से, ये ब्याज से,
और खेती और पशुपालन से। और आगे है शूद्र। जो ये तीनों नहीं कर सकते हैं वो शूद्र है। उनके लिए एक ही काम बताया है कि अपने से श्रेष्ठ ये जो तीन है इनकी बिना असूया के सेवा करना। ये सब मनुस्मृति में जो व्यवस्था बताई है और यही व्यवस्था लगभग आचार्य चाणक्य ने कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी बताया है प्रारंभ में। हाँ जी। जी विवाह मैं बताऊंगा। मैं पहले 4 वर्णों का करके फिर अन्य जो ब्राह्मणों की व्यवस्था है, सभी गृहस्थियों की जो व्यवस्था है ना उसमें आऊंगा। तो इसमें एक जो अभी आपने जो शूद्रों के बारे में जैसे बताया, आज की डेट में सबसे ज्यादा नहीं, आज की डेट में इसको कंपेयर करो ही मत, झगड़े बहुत होंगे। हाँ, इसीलिए तो मैं पुरानी व्यवस्था के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो उसका मतलब इतना मैच्योरिटी था सभी ये चारों वर्णों में जी कि वो अपनी लिमिटेशंस को जान के एक्सेप्ट करते थे। जी हाँ, कि मैं मतलब ये तीनों नहीं हूँ। जी ये कैसे निर्धारित होता था कि मैं उसमें आऊंगा अभी। कि मैं शूद्र हूँ? मैं अभी उसमें आ रहा हूँ। बिल्कुल उसी में मैंने कहा था ना, 4 वर्णों की बात बता के उसमें आऊंगा। वर्ण का निर्धारण कैसे होगा। हाँ जी। इसमें राजा जो सेवा कर रहा ना, वो प्रजा की जो रक्षा कर रहा है उसी को सेवा कहा है। नहीं बिल्कुल ठीक है, पर वो प्रजा की रक्षा कर रहे हैं। यानी उनसे राजा सैनिक से नहीं कह सकता झाड़ू लगाओ। जी हाँ, वो तो ठीक है, उस दृष्टि से सब सेवा कर रहे हैं। ब्राह्मण भी अपना सेवा कर रहा अध्यापन का, उससे वो अपने गुरु दक्षिणा जो भी पाए उस दृष्टि से समान है। यहाँ जो सेवा का है इन कार्यों को छोड़कर बाकी ये सब सबके लिए आगे है। जो गृहस्थ सभी गृहस्थियों के जो कॉमन जो चीजें हैं ना वो मैं आगे बताऊंगा। पहले 4 वर्णों के विशेष कार्य है वो बताना। तो शूद्र के विषय में कई प्रकार की भ्रांतियां हैं कि शूद्र जो है बहुत निकृष्ट है, पाप योनि है इत्यादि कई प्रकार की चर्चाएं हैं जो कि बेसलेस है। एक प्रश्न में करो, भगवत गीता किसके मुंह से आया है? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया जिसको किसी ने नहीं सुना। हमने हमारे पास जो आया कहां से आया है? संजय उवाच, संजय ने बताया ना। कौन थे संजय? कौन थे? शूद्र थे या नहीं थे? संजय सूत है ना, कर्ण भी सूत है, उनको सुनना पड़ा सूत पुत्र द्रौपदी के द्वारा, शूद्र थे। और संजय का कितना सम्मान देते पता है? जब संजय दूत बन के पांडवों के पास जाता है बहुत सम्मान मिलता है। एक और शूद्र की चर्चा करूंगा जिसका नाम है पुलोचन, जिसने राक्षागृह बनाया था पांडवों को मारने के लिए। पुलोचन शिल्पी थे, आर्किटेक्ट थे। उनको दुर्योधन बुलाता है। वैसे आपने जो भी देखा है सीरियल वीरियल सारे सब गलत है, शकुनी से कोई लेना देना नहीं है इस एपिसोड में। दुर्योधन उसको बुलाता है, उसको बुला के बड़े सत्कार करता है और बहुत लंबी प्रशंसा करता है। उसमें एक प्रशंसा ये है, हे पुलोचन तुम तो सैकड़ों सेनाओं से ज्यादा है, तुम ही ये काम कर सकते हो। पांडवों को जीतने के लिए सैकड़ों सेनाएं भी किसी काम के नहीं है, पर तुम कर सकते हो वो काम। और पूरे इतिहास में रामायण देखे, महाभारत देखे, जो मिलावटी भाग है, जो रामायण से बाहर का जो भाग है ना उसको छोड़ दे, कहीं भी किसी शूद्र की निंदा की कोई बात नहीं। शूद्र का जो काम है, यहाँ मनुस्मृति में तो विषय इनकी सेवा की बात है। चाणक्य ने उसको थोड़ा सा और खोला कह सकते,
यानी शिल्प जो है ना, कारीगर, ये भी शूद्र का कार्य बताया है। उसके अंतर्गत अनेक ऐसे शिल्प हैं जो बहुत यानी सम्मान के योग्य है। जो कोई रथ बनाता है विशेष, जिसको आज हम इंजीनियर आर्किटेक्ट कहते हैं, तो वहां की व्यवस्था में वो इसके अंतर्गत आता है। जी, ऐसा है, विदुर जी क्षत्रिय थे, शूद्र नहीं कह सकते उनको। माता पिता कोई भी हो, राज्य के मंत्री राज्य की रक्षा की जो काम कर रहे हैं वो क्षत्रिय ही माना जाएगा। जी जी, नहीं, मैं वही कहा ना, अभी मैं किसको कैसे वर्ण, अभी मैं आ रहा हूं उसमें अभी आया नहीं हूं। 4 वर्णों की मैंने बात कही है। वर्ण का चयन या वर्ण का निर्धारण कैसे होता है, जैसे मैंने पहले बताया, प्रेमा फेसी जिस वर्ण में जो जन्म लेता है वो उसी वर्ण का माना जाता है। प्रेमा फेसी एक प्रारंभिक व्यवस्था। अब बात आती है कि किसी को लगता है कि नहीं, मैं तो कुछ और हूं। जैसे कर्ण को लगा मैं सूत कुल में जन्म कुंती का पुत्र था, नहीं था दुनिया नहीं जानती है। दुनिया तो यही जानता है कि ये सूत पुत्र है। कर्ण को भी नहीं पता था मैं सूर्य पुत्र हूं या कुंती का, कोई वो नहीं पता था। उनको भी यही पता था कि मैं सूत पुत्र हूं, पर उनको लगा कि मैं क्षत्रिय हूं। तो उन्होंने कहा, वो विद्या दी, जो भी है, कुरुसभा में जब उपस्थित हुआ उनको क्षत्रिय के रूप में स्वीकार किया। उनकी गुणों को देखते हुए उनको राज्य भी दिया गया। अब यहाँ व्यवस्था कैसे निर्धारण होगी उसको मैं कह रहा हूँ। इसमें मैंने जितने शास्त्र देखा, ये वर्ण जैसे अपने जन्म से अतिरिक्त, तो जन्म से जो वर्ण है उसमें कोई निर्धारण करने की बात नहीं है। वहां से परिवर्तन करना है तो वो परिवर्तन का निर्धारण करने की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है का मतलब व्यक्ति स्वयं निर्धारण करेगा। जैसे आप सबको खुली छूट दे दी कि आप जो वर्ण चाहे वो ले लेंगे, तो कौन से वर्ण पसंद करेंगे? ब्राह्मण करेंगे, पहले एक एक का करेंगे। सब ब्राह्मण बनना चाहेंगे, चलो पहले ब्राह्मण वालों की चर्चा करें, बाद में क्षत्रिय पे आएंगे। भैया देखो, जिसको ब्राह्मण बनना है उनके इनकम सोर्स क्या है उस पर ध्यान दीजिए। आपके पास कोई ब्रह्मचारी आएंगे, पढ़ेंगे, भिक्षा लाएंगे, उसकी एक हिस्सा ले सकते हैं या गुरुदक्षिणा ले सकते हैं। आपके अंदर पढ़ाने की क्षमता नहीं है, आपके पास कोई पढ़ने आएगा नहीं, तो वो 2 सोर्सेस तो खत्म हो गए। आपको यज्ञ करना आता है तो दक्षिणा ले सकते हैं, नहीं आता है तो तीसरा सोर्स खत्म। जिसके पास कोई ब्रह्मचारी नहीं है, जो कहीं यज्ञ करने जाता नहीं है, उसको कोई दान देगा, चौथा खत्म। ब्राह्मण बन सकते पर भूखा मरना पड़ेगा। ठीक है, इससे कोई संकट नहीं है खुला छूट देने में। ब्राह्मण तो वही बनेगा जो उसके योग्य है। तो ठीक है, अब क्षत्रिय में जाएंगे। क्षत्रिय में क्या होगा? अब वो घोषित कर दिया कि मैं क्षत्रिय हूं। राजा के पास गया, मैं क्षत्रिय हूं। अब वहां राजा जो है उसको क्षत्रिय का काम तब देगा जब वो देखेगा कि इससे मेरी कोई फायदा हो, ये देश की रक्षा करने में कोई लाभ है। यदि महावीर हो क्षत्रिय, जैसे कर्ण है, दुर्योधन ने यूं दे दिया, उनकी आवश्यकता थी मेरे पास बड़े योद्धा हो, इससे उनको पकड़ना था तो अंगराज्य दे दिया। जिसके अंदर एक क्षमता नहीं है, वैसे ही इनकम सोर्स सीमित है, राजा अनंत टैक्स नहीं लगा सकता। सारे टैक्सेस ऋषियों ने निर्धारित कर दिया। यदि व्यापार करते, अनाज की व्यापार करते तो इतना हिस्सा, सोने की व्यापार करते तो इतना हिस्सा, उसको राजा बढ़ा नहीं सकता। इनकम सोर्स सीमित है। और रोज एक आवे, जी मैं क्षत्रिय हूं, मैं क्षत्रिय हूं, उनको काम भी दो और उनको वेतन दो, तो कहां से लाएंगे पैसे?
फिर सबको कम करना पड़ेगा, कम करेंगे तो फिर नाराज हो जाएंगे, शत्रु बड़े आराम से आक्रमण करेगा। इससे राजा उसी को अपने पास सेवा देगा जो वास्तव में देश की रक्षा करने की यानी क्षमता रखते हो। एक और भी है जी, कर्ण को अंगराज को बनाया ही, बाद में युद्ध में देखेंगे उनकी योग्यता देखते हुए सेनापति भी बनाए, सेनापति बने और उनका रथ चलाने की जिम्मेदारी एक बड़ा राजा शल्य महा अभिमानी मानी थे, यानी कुरुसेना के सेनापति बनना कोई छोटी बात नहीं थी। तो वैश्य भी जो है ना, खेती करना आवे तो वैश्य बनो, गाय पालना आवे, गाय चराने की बात नहीं है, गाय पालना है। पालने का मतलब उससे घी दूध बने, आगे अच्छा नस्ल गाय हो जिससे कि वो कुछ कमा सके, यानी गोवंश की उन्नति करना आना चाहिए। या फिर व्यापार करना आवे, व्यापार तो बहुत रिस्की है, और ब्याज में पैसे देके वसूलना आवे नहीं तो पैसे बांटे जाएंगे। तो ये काम आवे तो वैश्य बने, बिल्कुल मना नहीं है, नहीं कर सकता है। उस पर एक काम उनके पास और आएगा कि उसके पास कोई भी शूद्र आएगा कि मुझे काम चाहिए, तो उनको देने की क्षमता भी, यानी किसी से काम कराने की भी क्षमता उसके अंदर होना चाहिए। ये तीनों वर्णों के लिए, और ज्यादातर शूद्र पहुंचता है वैश्य के पास। तो ये क्षमता हो तो वैश्य बनेगा, नहीं तो इसमें कोई संकट नहीं है, जिसके अंदर जो क्षमता है वो बने। जी, कोई है सब। हाँ, राजा का काम है कि वो डंडा लेके खड़ा रहेगा हर समय, डंडा उठाया हुआ, उद्यत दंड कहाँ है, डंडा नीचे रखा हुआ नहीं, हाथ में तो डंडा है ही, वो डंडा यूं नीचे रखा हुआ नहीं होना चाहिए, और डंडा ऊपर उठाया हुआ होना चाहिए राजा, तभी वो राज्य की रक्षा कर सकता है। तो कोई भी व्यक्ति अपने वर्ण जो उसने खुद चुना है, उसकी सीमा का जहां भी उल्लंघन किया वहां राजा का डंडा लगेगा। कोई ब्राह्मण है, सोचा कि चलो एक छोटा सा दुकान भी चलावे, राजा बोलेगा एक तरफा हो जाओ, या तो इस तरफ या उस तरफ, दोनों नहीं। और आपने देखा होगा जब कोई ब्राह्मण मंत्री बनता है, उस समय वो ब्राह्मण कर्म नहीं करेगा, वो ना पढ़ाएगा ना यज्ञ कराएगा, उसकी वेशभूषा भी बदल जाएगी, वो वैभव में आ जाएगा, उस समय वो क्षत्रिय बन गया है। ये वर्ण बदल सकता है, पर एक समय एक वर्ण, एक समय दो वर्ण नहीं। और कौटिल्य अर्थशास्त्र में, जैसे यहां भी सांख्य में आया था, स्वाश्रम वीत कर्म स्वकर्म, और उससे व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। कौटिल्य ने भी यही बात कही है, स्वधर्म स्वर्ग्याय अनंत्याय च, अपने धर्म, जो अपने वर्ण और आश्रम का जो धर्म, उसका पालन करने पर स्वर्ग भी मिलेगा और अनंत यानी मोक्ष भी मिलेगा। आगे है इतरथा ही तदुच्छेदात्, नहीं, तद व्यतिरेकात् उच्छिद्येत, इतरथा ही संकरात् उच्छिद्येत लोकः। यदि स्वधर्म को छोड़ दिया, संकर हो गया, दूसरे धर्म को भी पालन किया, तो ये लोक उच्छिन्न हो जाएगा, यानी समाज टूट जाएगा। इसे राजा का कर्तव्य है। चाणक्य ने बहुत अच्छा श्लोक बताया है, चतुर्वर्णाश्रमो लोको राज्य दंडेन पालितः स्वधर्म कर्माभिरतो वर्तते श्वेषु वेश्मसु व्यवस्थितार्य मर्यादा कृतवर्णाश्रम स्थितिः त्रयाहि रक्षितो लोको प्रसीदति न सीदति। यानी राजा के द्वारा, मोटा सा इसका अर्थ है कि दंड के द्वारा ये व्यवस्थित जो आर्य मर्यादा और वर्णाश्रम व्यवस्था जहां है, वो सदा प्रसन्न होगा, कभी दुखी नहीं होगा। तो ये वर्णाश्रम व्यवस्था है। बाकी जो गृहस्थाश्रम संबंधी जो और धर्म है, एक प्रश्न है जी। तो इसमें अभी आपने जैसे बताया कि ब्राह्मण दान ले सकता है,
वो दान लेने की भी कुछ सीमा है नहीं या और नहीं, दान लेने की सीमा अपने आप अर्थ से आएगा। यानी जो दान देगा, यदि वो ब्राह्मण खर्च नहीं कर पाएगा, उसकी रक्षा करना पड़ेगा, एक काम बढ़ेगा। उसको कहीं इन्वेस्ट तो कर नहीं सकते, खर्च नहीं किया तो रखना पड़ेगा, चोरों से बचाना पड़ेगा। इससे वो उतना ही देगा जितना उनको आवश्यक है। तो ब्राह्मण बैंक में मतलब नहीं रख सकता। यदि किसी के पास ब्याज के लिए रखा है तो वो वैश्य कर्म हो गया। कुछ आपातकाल में ऐसी कुछ व्यवस्थाएं है कि कहीं प्रवास में जा रहा है, अपने कुछ कहीं रख के चला गया, वो एक अलग बात है। सामान्य रूप से वो नहीं कर सकता। ये शास्त्रों में है। नहीं नहीं, शास्त्रों में विधान है, शास्त्रों में है। और जहां नहीं है वहां ब्राह्मणों का अपना जो धर्मार्य सभा है वो करता था। गृह सूत्रों में शायद नहीं है इसकी दक्षिणा का विधान, तो वहां धर्मार्य सभा जो ब्राह्मणों का समूह वो करता था। जी हाँ। नहीं, ब्राह्मण एक नहीं, उनकी सभा। नहीं, अव्यवस्था होगी तब जब कोई गलत वर्ण में चला जाएगा। जी जी हाँ, वो ठीक है। यानी इस प्रकार आना जाना रहे तो अव्यवस्था होगी, पर आना जाना नहीं रहेगा। पहली बात तो ये है, जिस व्यक्ति को वर्ण परिवर्तन करना हो ना, समाज में उनको विश्वास जगाना होगा। ब्राह्मण घोषित किया, उनके पास कोई विद्यार्थी आया नहीं। विद्यार्थी तो तब आएगा जब वो अपने वर्ण में रहते हुए लोगों के अंदर, यानी एकदम एक दिन में परिवर्तन नहीं होता ना। मैं समझा नहीं। मतलब हमने जैसे बोला कि जन्म से वर्ण डिसाइड नहीं होता है, जी। लेकिन जन्म से मतलब जो ब्राह्मण कुल में जन्मा है वो मतलब उसके संस्कार प्रारंभिक होंगे शुरू में, जब तक वो गुरुकुल में नहीं जाए। जी गुरुकुल में जाने के बाद उस बालक को, जैसे हमने बोला, उसको जजा जाता है कि उसका कौन कैसा नेचर है और उसके हिसाब से क्या वर्ण डिसाइड होने की कोई व्यवस्था नहीं। नहीं, ब्रह्मचर्य आश्रम में जो वर्ण है वो गौण रूप से है। वहाँ केवल उनके डंडे, उनके कपड़े, उनकी मेखला, ये चीज बदलते हैं। जब वो बालक मतलब गृहस्थ आश्रम में जब जाएगा, संभावना यही है कि उस समय जो वर्ण है उसी में जाएगा। ब्रह्मचर्य आश्रम में जो वर्ण है उसी में जाएगा। पर यदि वो अपने आप को अधिक योग्य मानता है तो समाज को वो दिखाता है कि मैं इस योग्य हूँ। जैसे कर्ण ने दिखाया था, उनको दिया गया ना। मैं कहा यानी व्यवस्था बता, मैं अपवाद ही कह रहा हूँ। प्राइमा फेसी तो जो जन्म का है वही होगा, पर वो दूसरे रास्ता खुला है, बंद नहीं है। तो शिक्षा के समय निर्धारित किया जा सकता है, जैसे गुरु और शिष्य जैसे हों, गुरु को स्टूडेंट का वर्ण समझ में आता है कि ये नहीं, गुरु तो निर्धारित करेगा ही, पर विद्यार्थी उससे भी बंधा हुआ नहीं है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। हाँ। इसके पीछे मनुस्मृति का श्लोक है, शूद्रो ब्राह्मणता वेति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम क्षत्रियात् जातम् एवन्तु विद्यात् वैश्यस्तथैव च। शूद्र भी ब्राह्मण बन सकता है, ब्राह्मण भी शूद्र बन सकता है। इसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्य भी अपने वर्ण बदल सकते हैं। ये मनुस्मृति में है। ये जो वर्ण चेंज करने की अनुमति दी गई है, तो जी। उसमें पूरी फैमिली भी अटैच होती है कि हमें नहीं नहीं नहीं, जिसकी जो योग्यता है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई क्षत्रिय भाई है और उसका भाई कोई ब्राह्मण है, इस प्रकार से, या उनकी वाइफ को कैसे किस प्रकार से ट्रीट किया जाए? देखिए, ये बीच में नहीं बदलते वर्ण। एक बात पहले समझने की है,
मनुष्य की योग्यता जन्म से जो होती है मरने तक उसमें बहुत थोड़ा सा परिवर्तन होता है। जो कुछ होना था ज्यादातर आपकी शिक्षा पूर्ति होने तक हो जाएगा, उसके बाद की गुंजाइश बहुत कम है, बहुत रेयर केस है। उसके बाद भी व्यवस्था ओपन है। हाँ मुझे ऐसा लगता है जैसे विद्या जैसे समाप्त होती थी उस समय बहुत प्रकार की परीक्षाएं होती थी। हाँ, राज्यसभा में जो है उनकी सब परीक्षाएं भी होती थी। सभा में भाग लेते थे तो सभी अपने अपने अनुसार भाग लेते थे, तो विवाह से पहले ही थोड़ा उनका निर्धारण हो जाता था। ये भी है। नहीं, निर्धारण करने की व्यवस्था कई शास्त्र में नहीं है, पर सबको पता चलता था कौन कहाँ खड़ा है। नहीं, वो अपनी अपनी योग्यता से हाँ। भाग लेते थे तो फिर उससे निर्धारण हो जाता था। हाँ, उससे नेचुरली निर्धारण होता था। जो शब्द है ना वो झगड़े के, इससे मैं उसको स्पष्ट कर रहा हूँ। नेचुरली सबको पता चल जाता था कौन कहाँ खड़ा है। उस प्रकार वो स्वयं भी गिनते थे, दूसरे भी उसको स्वीकार करते थे। जी। नहीं, वो चिंता करने का काम हमारा नहीं है, वो भगवान का है। उसी प्रकार आत्मा को वो भेजते हैं। ये आपके हाथ में है भी नहीं, बहुत ज्यादा, थोड़ा सा है, बहुत ज्यादा नहीं है। वो नेचुरल है। जी जी। ना, ऐसा कोई वर्णन नहीं है, ऐसा कोई वर्णन नहीं है। हाँ जी। जी, किस वर्ण से? जी, वो जिसके योग्य है, जो उनकी योग्यता क्षमता है उसके अनुसार। चारों वर्ण में जो उसके। जी हाँ। अच्छा, 25 साल तक। पहले तो ये नियम है कि अनुपनीय अध्यापयेत, कुलगुण संपन्नम शूद्रमपि अनुपनीय अध्यापयेत, ऐसा वाक्य है। और जब उनके अंदर कुछ ऐसा लक्षण दिखाई दी तो उनको उपनयन करके फिर समस्त वेद शास्त्र अध्ययन कर सकते हैं। एक गजव्य निषाद यानी अनार्य है। एक गजव्य की चर्चा मैं करूंगा। मैं समझा नहीं। हाँ हाँ हाँ, दोनों का कहीं ऐसा कोई व्यवस्था अलग नहीं कि पुरुष के लिए है, वस्तु सामान्य व्यवस्था है तो फिर दोनों के लिए है। ठीक है ना, इसमें बहुत चर्चा हो गई, विषय बहुत बचा भी हुआ है। जी भैया, डॉक्टर्स के विषय में मैं जानबूझ के बोला नहीं। यानी देखिए, मेरी अपनी बुद्धि जो काम करती है उसके अनुसार मैं बोल रहा हूं, मैं अपनी बात फाइनल नहीं कह रहा हूं। कहीं भी वैद्य कौन सा वर्ण का है ये नहीं बताया है। आयुर्वेद में बताया होगा, धर्मशास्त्रों में नहीं बताया है। एक मिनट में ये पूरा करूं। दूसरा जो है, जो 4 वर्णों में जो विधान बताया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इन तीनों के कर्तव्यों में कहीं भी वैद्य आता नहीं है। बाकी मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं। हाँ जी। नहीं, विचित्र वीर्य के अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, आपको कैसे पता चला? युद्ध में तो क्षत्रिय मरता है, तो युद्ध करेंगे, कोई एक तो मरेगा। आपने कब देखा वो युद्ध? ये गलत बात है। महाभारत आप पढ़िएगा, कितना भयंकर युद्ध हुआ उसका वर्णन है उसमें। बहुत भयंकर युद्ध हुआ था, उसमें वो मरे थे। युद्ध में मरना अयोग्यता नहीं है। जो क्षत्रिय नहीं होता तो वह काट देता, युद्ध में जाता ही नहीं, किसी को मरता हुआ वो देख भी नहीं पाता। और टिका है, बहुत युद्ध किया है, बाद में मरा है। जी जी।
थोड़ा सा आगे आइएगा, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। वैसे आप टैक्सेशन के विषय में पूछना चाह रहे हैं? नहीं मतलब क्या उतना धन संचय होता था इससे सिर्फ अगर सिर्फ वैश्य टैक्स पे हाँ, सिर्फ करे अगर और वैश्य सब टैक्स पे राज्य करते का तो- चलता नहीं 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 नहीं, केवल वैश्य नहीं, तीनों वर्ण, क्षत्रिय वैश्य शूद्र। वैसे ब्राह्मण के विषय में मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, कुछ जगहों पर संकेत भी है ब्राह्मण का, शायद ब्राह्मण भी करते होंगे, मुझे मैं इसमें थोड़ा सा अभी अस्पष्ट हूँ। 3 तो करते थे, क्योंकि एक जगह आता है कि जो सन्यासी है, एक अर्थवाद के रूप में है, कहते हैं उच्छेद जो जीवन थी वो भी 6ठा हिस्सा वो देते थे। तो यानी जो उस प्रकार के लोग हैं जो बहुत अपरिग्रही, धान की खेत कटने के बाद जो नीचे दाने गिरते हैं ना, उनको इकट्ठा करके उससे जो अपने जीवन चलाते थे, वो भी राजा को अपने 6ठा हिस्सा जो इकट्ठा किया वो टैक्स के रूप में देते थे। ऐसी कुछ वर्णन कौटिल्य अर्थशास्त्र में आता है। वो इससे मैं थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन में हूँ। बाकी कहीं और स्पष्ट रूप से ब्राह्मण देता है नहीं है, नहीं देता का भी मुझे ध्यान नहीं है, उसको छोड़ दो, अभी धर्मशास्त्रों की चर्चा है। उसको छोड़ दीजिए अभी, क्योंकि बहुत लंबा होगा, विषय बहुत है, इसकी चर्चा होगी जब इतिहास में हम आएंगे। नहीं भाई, इसमें देखिए इसकी चर्चा बाद में करेंगे। हमारी जो गौरवपूर्ण इतिहास रहा है ना, उसमें ये सारी व्यवस्थाएं आएंगे। वैद्य पहले कोई होते या नहीं होते थे, 2 बातें हैं। गांव में आज भी देखते हैं कि कई लोग अपनी खेती कर रहे हैं और वो चिकित्सा भी जानते हैं, और कई प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, और कोई व्यवस्थित रूप से प्रोफेशनली वैद्य है, उनको इनकम सोर्स तो चाहेगा, और यदि वो इनकम सोर्स चाहता है, इनकम होता है, तो उनकी रक्षा क्योंकि राजा कर रहा है, टैक्स देना उनके लिए उनका कर्तव्य है। ये व्यवस्था विजय जी बाद में बताएंगे। तो आगे जो है गृहस्थाश्रम के कुछ अन्य कर्तव्य, यानी एक तो अपना स्वधर्म का पालन करें। गीता में भी जो आया है, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् अनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः, वो सब करें। मैं क्योंकि सारे इकट्ठे याद नहीं आते, इससे थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ। पंच महायज्ञों का पालन सभी द्विजों के लिए अनिवार्य है, और 5 की चर्चा हो चुकी है। और ऋतुकाल में समागम की बात है, बाकी ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करें, केवल संतानोत्पत्ति के लिए ही समागम हो। और अनेक वस्तु निषेध किए गए हैं, प्याज, लहसुन, और गृहजनम एक शब्द है, उसका अर्थ लोग गाजर करते, पर मुझे स्वीकार नहीं है, क्योंकि गाजर इस देश में बहुत बाद में आया है। गाजर तो यूरोप से आया है, इसे गृहजनम का गाजर अर्थ नहीं ले सकते। कुछ विद्वानों ने इसका अर्थ किया है गांजा, अफीम, तो वो है। और जो भी मनुस्मृति में कई द्रव्य गिने गए हैं जो खट्टे, यानी जो शराब जैसी जो वस्तु है, उन सब का यानी वो अपने भोजन संबंधी जो बातें हैं उन सब का ध्यान रखना चाहिए। और वो अपने परिवार के उच्च आदर्शों का पालन करें। उन आदर्शों को, जैसे रघुकुल नीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हर कुटुंब का अपना एक आदर्श होता था, अपना वंश का। रघुकुल का तो बहुत ऊंचा आदर्श था, बाकी का अपना अपने लेवल पर आदर्श होते थे, उनका पालन करना उनके लिए आवश्यक है। और बाकी कोई विशेष नहीं है। हाँ, माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठितः, तो श्लोक बहुत प्रसिद्ध है। अपने बच्चों को अवश्य वो गुरुकुल भेजे और शिक्षक यानी विद्वान बनाए। ये कुछ है। एक अतिथि जो भी आवे उसको पूरे सम्मान पूर्वक सेवा करने का विधान है।
साथ साथ में ये भी बताया है कि कुछ बाइडाल और व्रतिक यानी बिडाल बिल्ली के व्रत वाले होते हैं। जैसे बिल्ली बिल्कुल सीधी बनती है, मौका देख के छुप के खा जाती है। इस प्रकार जो कपटी लोग अतिथि बन के आवे तो उनको उनसे वाणी से भी आदर ना करें, उसे बात भी ना करें, बिल्कुल वाग मात्रेना भी ना करें। ये मनुस्मृति में बताया है। वाइडाल प्रतिको जेयो यानी बिल्ली की व्रत वाला यानी कपटी होता रूप से। ऐसे जो अतिथि है उनके साथ तो वाणी से भी आदर ना करें, उनको बिल्कुल दूर रखें। हाँ जी। जी इन पांचों को हाँ वो तो है, यानी सामान्य रूप से इनमें सब आ जाते लगभग, जो भी आया आदर करना चाहिए। एक और व्यवस्था अतिथि के लिए, वो आपके काम आ सकता है नहीं आ सकता मुझे नहीं पता। अपने ही गांव में रहने वाला जिसके विवाह हो चुका है, पत्नी है घर में और चूल्हा जलता है, वो आपके अतिथि नहीं होंगे। यानी ऐसे व्यक्ति कभी आवे, उनके लिए भोजन के लिए पूछने की आवश्यकता नहीं है, यह मनु जी का विधान है। और ऐसा जो भोजन के समय जाके उपस्थित हो जाता है, उनकी बहुत निंदा भी की है। ये बातें शायद मैंने पुस्तक में लिखा नहीं लिखा मुझे पता नहीं, तो मैं अब इसको कंक्लूजन की तरफ ले जाना चाहूंगा। 4 वर्णों की बात हो गई, गृहस्थाश्रम की विशेष बातें हो गई। अच्छा, विवाह बच गया। 8 प्रकार के विवाह मनुस्मृति में देखने में आते हैं, उसमें 4 स्वीकार किया, 4 स्वीकार नहीं किया। पर महाभारत और रामायण देखते हैं तो विवाह की व्यवस्था ज्यादा विस्तृत दिखता है। एक विवाह की व्यवस्था में बता दूं, माद्री के पांडु राज के साथ जो हुआ था, पांडु का कुंती के साथ विवाह होता है, पर भीष्म को लगता है कि पांडु का एक और विवाह होना चाहिए। तो पता करता है, देखता है कि सबसे अच्छा जो स्त्री है वो वहाँ मध्य देश में है, तो मध्य देश चला जाता है। तो शल्य भीष्म का बहुत सम्मान करता है। सम्मान प्राप्त होने के बाद भीष्म अपनी इच्छा रखता है। वो इच्छा सुन के थोड़ा सा शल्य गुस्से में भी आ जाता है, नाराज से जो है ना, बोलता कि हे भीष्म, तुम जानते होंगे हमारी कुल की परंपरा है कि हम बिना पैसे लिए कन्या नहीं देंगे, बिना पैसे लिए कन्या नहीं देंगे। ये अच्छा भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, पर हमारी कुल परंपरा, इसको मैं नहीं तोड़ सकता। तो भीष्म उनको पर्याप्त पैसा देके माद्री को ले जाता है। अब मैं नहीं कहता है सही है गलत है, पर एक बात जरूर देखने को मिलता है कि कन्या के इच्छा के विरुद्ध कन्या का विवाह करने का कोई व्यवस्था महाभारत में नहीं दिखती। उदाहरण है द्रौपदी के स्वयंवर में, स्वयंवर का नियम बनाया था कि जो भी उस मछली के आंख भेदे उनके साथ द्रौपदी का विवाह होगा। पर जब कर्ण खड़ा हो जाता है, द्रौपदी मना कर देती, मुझे सूत के पुत्र को पति नहीं बनाना। तब दुर्योधन आपत्ति करता है, तो धृष्टद्युम्न समझाता है कि द्रौपदी की इच्छा के बिना तो हो ही नहीं सकता, इस मर्यादा को तो सबको स्वीकार करना होगा। कर्ण तो योग्य है, राजा है, अब उनको राजाओं के साथ बिठाया, हमने कोई कमी नहीं की सम्मान करने में। बाकी द्रौपदी के साथ विवाह तो तभी होगा जब द्रौपदी चाहेगी। एक और उदाहरण है रुक्मिणी का। रुक्मिणी चाहती थी मैं कृष्ण से विवाह करूं, और उसका भाई जो रुक्मी है उन्होंने दबाव डाला। तो बाकी कथा आप जानते हैं, जो नहीं जानते वो मैं बता रहा हूं। महाभारत युद्ध लगभग निश्चय हो चुका था, तो रुक्मी जो है ना, मुझे याद नहीं पहले पांडवों के पास जाता है, कौरवों के एक के पास पहले जाता है, जाके कहता है कि मुझे आज्ञा दो, मैं तुम्हारे तरफ से लड़के उन सबको बंदी बना के या मार के आऊंगा। पहले शायद कौरवों के पास जाते हैं, तो दुर्योधन हाथ जोड़ के कहते हैं हमें तुम्हारी आवश्यकता नहीं। ऐसा नहीं कि रुक्मी कोई साधारण व्यक्ति, बहुत बड़ा योद्धा था। फिर वो दूसरे के पास, पांडवों के पास, हो सकते क्रम उल्टा हो, पांडवों के पास पहले पांडवों के पास जाता है। तो दोनों हाथ जोड़ के नमस्ते करते कि हमें तुम नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ की व्यवस्था को उन्होंने उल्लंघन किया था, अपने कन्या पर उन्होंने दबाव डाला था। उसका परिणाम यह हुआ कि क्षत्रिय कुल से उसको बाहर कर दिया, क्षत्रियों के साथ युद्ध करने लायक उनको नहीं माना।
ये व्यवस्था थी, पर राक्षस विवाह की भी व्यवस्था थी। भीष्म ने क्या किया, अंबिका अंबालिका को उठा के लाया, पर ध्यान ये रखना है जब अम्बा ने कहा मेरा मन किसी और के साथ है, तुरंत सम्मान पूर्वक वहां पहुंचाया। कन्या के इच्छा के बिना नहीं होती थी, पर यदि इच्छा ना, यानी इच्छा हो अथवा विरोध ना हो तो राक्षस विवाह भी महाभारत काल में स्वीकार किया गया। अब यहां मैं सुभद्रा की विवाह की बात करूंगा। जो लोग में जो सुभद्रा के विवाह की बात जो है वो बहुत ज्यादा भ्रांति है कि सुभद्रा भी अर्जुन को चाहती थी, अर्जुन भी चाहता था, कृष्ण ने नाटक करवाया। ये वास्तविकता नहीं है। सुभद्रा को जब अर्जुन देखता है, अर्जुन के मन में इच्छा होती है कि मैं इससे विवाह करूं, तो कृष्ण से चर्चा करता है अर्जुन कि ऐसा मेरा मन सुभद्रा पे जा रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। तो कृष्ण कहता है ऐसा है, सुभद्रा का मन कहाँ है सुभद्रा जानती है और कोई नहीं जानता। यदि तुम चर्चा करेंगे तो 50 बातें निकलेंगी और सभी अपने अपने सलाह देंगे, सुभद्रा क्या निर्णय लेगी वो ऊपर वाला जाने। तुम सुभद्रा को उठा के ले जाओ। अपना रथ भी देता है, पर अर्जुन स्वीकार नहीं करता। अर्जुन सोचता है ये निर्णय इतने सरलता से नहीं करना चाहिए। पहले वो सूचना भेजता है युधिष्ठिर के पास कि ऐसा मैं सोच रहा हूं, ये ठीक है या नहीं है, क्योंकि युधिष्ठिर धर्म में यानी बहुत निपुण माना जाता है। तो जब सूचना गई तो युधिष्ठिर स्वीकार करता है कि तुमने जो सोचा ठीक सोचा, कृष्ण ने तुम्हें सलाह दिया, ठीक दिया, वही करो। और उठा के जाता है सुभद्रा को। उसके बाद सुभद्रा उसके साथ जाती है। सुभद्रा की इच्छा थी या नहीं थी इसकी चर्चा महाभारत में नहीं आती, पर जो कहते ना सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, उस समय की व्यवस्था के अनुसार सुभद्रा की यदि इच्छा नहीं थी तो शायद अर्जुन नहीं ले जाता। तो ये सारी व्यवस्था, इसलिए मैं विवाह की विशेष चर्चा नहीं करूंगा। मनुस्मृति में कुछ लिखा हुआ है, पर रामायण महाभारत में अन्य अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं बताई। मूल बात यह है कन्या और जो कुमार दोनों की आपस में इच्छा हो वो अनिवार्य है। समान वर्ण होना चाहिए, भिन्न गोत्र होना चाहिए। पिता का, माता का असपिंड का है, उसका कोई 3 पीढ़ी अर्थ करते, कोई 7 पीढ़ी अर्थ करते। अब मोटा मोटी कहते कि माता का भी गोत्र ना हो, जिससे जेनेटिकल वेरिएशन बना रहे। तो इस प्रकार विवाह होना चाहिए। तो अब आगे बचा हुआ है वानप्रस्थ और संन्यास। वानप्रस्थ के लिए मैं बहुत लंबा नहीं बोलूंगा, कुछ ही 2-4 बात में बता दूं कि वो अपने गृहस्थ से अपने अग्निहोत्र को पूरा लेकर वन में जाएगा। अग्निहोत्र को ले जाने का मतलब अग्नियों को लेके जाएगा। वन में रहते हुए भी वन्य वस्तुओं से उनको अग्निहोत्र का विधान पालन करना ही चाहिए। अपने पत्नी को साथ में भी ले जा सकता है, नहीं भी ले जा सकता है, दोनों विकल्प है। पर वो जाएगा तब जब पुत्र का पुत्र हुआ हो, यानी पुत्र जो है तब तक व्यवहार कुशल हो चुका हो, अनुभवी हो चुका हो, उसके बाद ही वो वन जाएगा। वन में जाने के बाद ग्रामीण आहार का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेगा। वन में मिलने वाले अपने फल है, फूल है, जो भी कुछ है, और उन्हीं वस्तुओं का प्रयोग करेगा। कुटिया में रहेगा, अपने अध्ययन, अपनी साधना इसी में लगा रहेगा। मोटा मोटा वानप्रस्थी है। सन्यासी जो है, जिस दिन वैराग्य हुआ उसी दिन सन्यास लेने का विधान है। चाहे सीधा ब्रह्मचर्य से लेवे, गृहस्थ से लेवे या वानप्रस्थ के बाद लेवे, सारे रास्ते खुले हैं। पर जिस दिन वैराग्य हुआ उसी दिन वो सन्यास ले सकता है। सन्यासी के लिए अनेक बातें बताई है, जिनमें से एक है अनारंभ। वो अपने तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लेगा, मैं गोरक्षा करूंगा या फलाना करूंगा, कोई इनिशिएटिव सन्यासी नहीं करेगा। अकिंचन, उनका अपना जो विधान किए वस्त्र है, कमंडलू है, वो दंड इत्यादि जो 2-4 चीजें हैं, उनके अतिरिक्त उनके पास और कुछ भी नहीं होगा। ये मठों की व्यवस्था बौद्धों के आने के बाद किसी कारण से आपातकाल में बनाए गए। बाकी अपने शुद्ध वैदिक परंपरा में सन्यासी के लिए इनकी व्यवस्था नहीं है। और मैं जो मापदंड बता रहा हूँ उसको वर्तमान काल में बिल्कुल नहीं लगाना, या आपातकालीन व्यवस्थाएं अभी चल रही है, इससे वो मत करना।
और एक जगह वो टिकेगा नहीं, उसका अपना कोई नहीं रहेगा, भिक्षावृत्ति से वो चलेगा, अपमान सम्मान दोनों को बराबर बराबर भी नहीं बल्कि अपमान को अमृत तुल्य मानेगा और सम्मान को विष तुल्य मानकर उससे दूर रहेगा। जो भिक्षा मिला उससे संतुष्ट होगा, ज्यादा अच्छा भिक्षा मिला तो फूलेगा नहीं। तो ये सारे सन्यासी के लिए बताया हुए। तो ये 4 वर्ण और 4 आश्रम ये हमारे समाज जी। अगर सन्यासी वापस संसार में जाना चाहे तो इसकी व्यवस्था है। मैं आपको राजधर्म जब चलेगा ना उसमें करूँगा, शायद अभी चले कहा है वो। हाँ जी, कंटिन्यू करूँ राजधर्म में वर्णाश्रम व्यवस्था पूरा। अच्छा, एक बचा है अनार्य का विषय, इसके बाद कंटिन्यू करूँ। 5 मिनट का ब्रेक। 5 मिनट का ब्रेक। ठीक है, मैं कुछ अनार्यों के बारे में बताऊं फिर ब्रेक दूं। ज्यादा नहीं है, अनार्य व्यवस्था है। इसमें जो 4 वर्ण 4 आश्रम से जो बाहर है, मैंने अपनी पुस्तक की भूमिका में वानर को भी अनार्य के अंतर्गत माना है। इसमें हनुमान भी अनार्यों के अंतर्गत आता है। अनार्यों की कई प्रकार के नाम उनके विभिन्न प्रवृत्तियों के आधार पर दिए गए हैं। ये जैसे निषाद है, पुलिंद एक नाम आता है, ये सब जंगल में रहने वाले हैं। गांधर्व है, गंधर्वों की बहुत चर्चा आती है, ये आर्य नहीं है। वानरों की और भल्लुकों की और गरुड़ इत्यादि की चर्चा रामायण में मिलता है। राक्षस है, असुर है, ये सारे नाम हैं। इनमें बहुत ज्यादा इनके स्वभाव का वर्णन अलग से नहीं है, वहां से जो मिलता है वही है। गंधर्व जैसे गांव धारायती थी, यानी ये गांव यानी वाणी को जो ज्यादा संगीत नृत्य और मौज मस्ती में रहते, शायद वो गंधर्व है, क्योंकि वो अपने विमानों में घूमने का इस प्रकार का रामायण और महाभारत में बीच बीच में वर्णन मिलता है। वो नेचुरल रिसोर्सेज पे अपने कब्जा करने की प्रवृत्ति रखते। कहीं कोई बोला कि ये मेरा तालाब है, मेरा पहाड़ है, फिर उनसे झड़प होने की बहुत से प्रकरण रामायण महाभारत में है। राक्षसों की बात आपको पता है, राक्षसों की 2 सींग होने का या 2 दांत बाहर निकलने की, ये बातें केवल एक अलंकारिक है उनकी क्रूरता को वर्णित करने के लिए, बाकी ऐसा नहीं है। इसका उदाहरण बताओ, मैं राक्षस का नाम मैं भूल रहा हूँ। जब वनवास में थे ये 5 पांडव, तो एक राक्षस ब्राह्मण का वेश धारण करके पांडवों के पास रहता था। हाँ, जटासुर। अब जब एक दिन मौका देखा कि सारे पांडव कभी इधर कोई इधर हो गया, तो मौका देख के द्रौपदी को लेके वो जाने लग गया। द्रौपदी छिड़ाई तो युधिष्ठिर आया, युधिष्ठिर को भी दोनों को उठा के जाने लगा। युधिष्ठिर बहुत उपदेश देता है, फिर भी वो मानता नहीं है। राक्षस बलवान होता था। इतने में भीम को पहले से पता था कि उनकी गतिविधियों से एक संशय था, तो वो चुपके कहीं खड़ा था, वो बीच में आ जाता है, फिर युद्ध होता है, उसको मार देता है। अब प्रश्न ये है कि यदि सींग होते और दांत होते तो पता चल जाता, पर ऐसा नहीं। इसमें इनकी प्रवृत्ति जिसकी बहुत क्रूर थी, जो मांस खाते थे उनको राक्षस कहा, जो मौज मस्ती में रहते थे वो गंधर्व कहा, जो पैसे इकट्ठा करते थे, साधन इकट्ठा करते थे, उनको यक्ष कहा। प्रवृत्ति के अनुसार उनको नाम दिया। पर इतना है कि वो आर्यों की व्यवस्था में नहीं रहते थे, उनका मन इतना चंचल था या कुछ ऐसा था कि वो नहीं रह पाते थे। और इनसे आर्यों का संबंध बहुत अच्छा भी होता था। ये आर्यों के निवास स्थान में जाते आते भी थे, निवास नहीं करते थे। जैसे उसके उदाहरण तो राम जी की राज्याभिषेक में सभी वानर आए थे, राक्षस भी आए थे, विभीषण वगैरह सब आए थे। और अर्जुन के कई गंधर्व बहुत अच्छे मित्र थे। एक तुम्बुरु नाम का गंधर्व अर्जुन के पास सदा रहता था, इस प्रकार महाभारत में वर्णन है। और हिडिंबा के बात तो आप जानते हैं, जो घटोत्कच हिडिंबा की बात। राक्षसों के साथ भी जहां तक हो सका था, यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ पांडवों की बात। कौरवों के पास भी दुर्योधन का एक बहुत अच्छा मित्र था राक्षस, जिसका नाम था अलम्बुस, जो दुर्योधन की तरफ से युद्ध भी किया था महाभारत में। इस तरफ से घटोत्कच था, उस तरफ से अलम्बुस था।
जिस दिन अभिमन्यु मारा गया उस दिन घटोत्कच को इसी ने रोक रखा था। अयम पुस्तक। तो संबंध अच्छे भी थे, खराब भी थे, सब अपने अपने सीमा में रहते थे। जब सीमा का उल्लंघन होता था तब जरूर उनको मारते थे। जैसे वो क्या था, वनवास में जब अर्जुन इंद्र के पास जाके शस्त्रास्त्र लेता है तो इंद्र कहता है कि वह पाताल लोक में है, अमेरिका में। ये निवात कवच, कालके और पौलोम 3 प्रकार के राक्षस जो है ना, बड़े बड़े शहर बनाकर वो रह रहे हैं, वो आर्यों के शत्रु हैं। तो वहां गया, उनको मार के आया। तो वो भी व्यवस्था थी, अपने पास संकट आने से बहुत दूर से ही रोकते थे। तो आर्य नारियों की ये व्यवस्था थी। दानव, दैत्य, असुर ये सब राक्षस ही हैं या क्या आपको अंदर में? उनके गुणों के आधार पर वो नाम भेद किया है। बाकी स्पष्ट यानी इनकी परिभाषाएं कहीं उपलब्ध नहीं होते थे। जो साहित्य में रामायण महाभारत में जो वर्णन मिलता है उसी से हमें ऊहा करना पड़ेगा। ऐसा कोई स्पष्ट यानी किसी जैसे मनुस्मृति या किसी शास्त्र में राक्षस इसको कहते हैं, पिशाच इसको कहते हैं, या ऐसा कोई नहीं। तो अब 5 मिनट 10 मिनट ब्रेक देंगे, फिर मैं आगे का विषय रखूंगा। पर जल्दी आ जाए।